गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एनसीईआरटी। कैसे हैं आप सब और आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? चलिए आज हम आगे पढ़ते हैं, अपनी बायोलॉजी की नेक्स्ट क्लास करते हैं। जो हमने लास्ट डिस्कस किया था एक बार उसको देख लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने आपको क्या बताया था? हमने आपको बताया था टर्मोलॉजी के बारे में, ठीक है। क्लास नंबर 3 की थी, जिसमें कुछ डिस्कस किया था कुछ टर्म्स से रिलेटेड और उनको की स्टडी क्या कहलाती है और कैसे बनती है, ठीक है। जैसे लास्ट में हमने आपको से बताया था एनाटॉमी क्या है, लास्ट भी वर्ड थे, यहाँ से एक बार शुरू कर लेते हैं। एनाटॉमी मतलब बॉडी की हमारी कैसे स्ट्रक्चर होती है, उसके क्या पार्ट होते हैं। और फिजियोलॉजी में हम अपनी बॉडी के जो पूरा सिस्टम है उसके फंक्शन के बारे में बात करते हैं। फिजियो मतलब होता है बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या था? बॉटनी। ये मैंने आपको पहली क्लास में बताया था बॉटनी क्या होता है, जिसमें हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? प्लांट्स के बारे में, स्टडी ऑफ प्लांट्स जिसमें हम करते हैं, ठीक है। और जूलॉजी में स्टडी ऑफ एनिमल्स किया जाता है। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो का मतलब मैंने आपको बताया था जो छोटे छोटे सूक्ष्म कण या जीव होते हैं उनके बारे में। बायो मतलब लिविंग और लॉजी मतलब स्टडी, तो स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट वायरोलॉजी बताया था, वायरो मतलब होता है वायरस और वायरोलॉजी का लॉजी मतलब स्टडी, तो क्या बन गया? स्टडी ऑफ वायरस। नेक्स्ट मैन का बताया था, मैन वर्ड आया था एंथ्रोपो से, लॉजी उसमें जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा आपका? एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। फिर नेक्स्ट था स्टडी ऑफ मैन बन गया। नेक्स्ट आया हमारा कॉस्मोलॉजी, कॉस्मो मतलब पूरी दुनिया, यूनिवर्स, तो ये बन गया स्टडी ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। अब हम नेक्स्ट इससे आगे चलते हैं, तो जो हमने आगे इसमें पॉइंट आगे करते हैं, अभी तो 20 हुए हैं, तो आज हम इसके बारे में आगे बढ़ाते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा माइकोलॉजी, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं तो ये वर्ड आया है माइको, क्या लिखा है? माइको। तो इस वर्ड का मतलब समझेंगे आप, इस वर्ड का मतलब क्या होता है? फंगी, जिसे आप कवक कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं? कवक। इंग्लिश में आप क्या कहेंगे? फंगी, या फिर हिंदी में क्या कहेंगे? कवक। और लॉजी आपको इसके साथ जोड़ना है, तो क्या बन जाएगा? माइकोलॉजी, ठीक है। आई थिंक यू आर सीइंग दिस, माइकोलॉजी। माइको मतलब होता है कवक और लॉजी मतलब स्टडी, तो क्या बन गया? स्टडी ऑफ फंगी, यानी कि कवक का अध्ययन, स्टडी ऑफ फंगी। कवकों का अध्ययन करते हैं आप इसमें, जिसे आप कवक कहते हैं, फुई भी कह सकते हो, नॉर्मल भाषा में फुई भी कहते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अपना। माइको के बाद क्या आएगा? सेम इसी की तरह से है, थोड़ा सा चेंज है बस, फाइको। माइको और फाइको, तो जो फाइको वर्ड आता है वो किसके लिए आता है? फाइको का वर्ड का मतलब होता है एल्गी, जिसे आप शैवाल कहते हैं। क्या कहते हैं? शैवाल, जिसे आप काई भी कह सकते हो नॉर्मल लैंग्वेज में। क्या कहते हैं? काई। ये आप अच्छे से अपने आसपास देखते होंगे। और हमें इसमें क्या जोड़ना है? लॉजी वर्ड ऐड कर देना है, तो ये क्या बन जाएगा? फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी। तो फाइकोलॉजी को कैसे कहेंगे आप? स्टडी ऑफ व्हाट? स्टडी ऑफ एल्गी, ठीक है। तो फाइकोलॉजी क्या बन जाएगा? स्टडी ऑफ एल्गी। समझ आया? आपको ये ब्रांच 1-2 बार पढ़ के देखनी है, रिपीट करनी है, तो आपको बार बार रिकॉल करने पे ये आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है। फिर हम देखते हैं 23 पर एग के बारे में। एग के लिए जो वर्ड आता है वो आता है ऊ, मतलब जैसे 23 पर हम पढ़ेंगे एग के लिए 2 वर्ड आते हैं ऊ और लॉजिस में जोड़ दीजिए, तो क्या बन जाएगा? स्टडी ऑफ एग, ऊलॉजी, ठीक है। तो क्या बनेगा यहाँ पर? ये स्टडी ऑफ एग। एग के बारे में पढ़ना, अंडा क्या है, कैसे स्ट्रक्चर होती है, उस सब की डिटेल की इन्फॉर्मेशन समझना और जानना, वो सब हम किसके अंदर पढ़ते हैं? ऊलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, हम देखते हैं नेक्स्ट वर्ड 24 पे आता है। अब हम पढ़ेंगे एक वर्ड ओंको, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? ये 12th में इम्पोर्टेंट है, ओंको। तो ओंको वर्ड का मतलब क्या होता है? ONCO, ओंको। इस वर्ड का मतलब होता है कैंसर। क्या मतलब होता है इसका? कैंसर, ठीक है। अनकंट्रोल डिवीज़न होता है इसमें सेल्स का, और लॉजिस में आप जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? ओंकोलॉजी, ओंकोलॉजी, ठीक है। तो ओंकोलॉजी का मतलब क्या बनेगा? किस चीज़ की स्टडी करेंगे आप इसमें? स्टडी ऑफ कैंसर। आप इसमें कैंसर के बारे में पढ़ेंगे, वेरी डेंजरस, ठीक है। नेक्स्ट 25 में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वर्ड आएगा हमारा ओडोंटो। मैंने आपको बता दिया था टीथ के बारे में। अब एक वर्ड और है इसी तरह से, जिसे हम कहते हैं ऑर्निथो। क्या कहेंगे? और NITHO, ऑर्निथो। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो पशु पक्षियाँ होते हैं वो, यानी कि बर्ड्स, ठीक है।
तो हमारा वर्ड क्या बनेगा ऑर्निथो से, ऑर्निथो हमारा बर्ड हो गया, लॉजी हमारी स्टडी बन गया। तो हमारा क्या मीनिंग निकल गया, स्टडी ऑफ बर्ड्स, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, बर्ड्स के जो पशु पक्षी होते हैं उनके बारे में हम समझते हैं कि कैसे वो क्या करते हैं, कैसे उड़ते हैं, कैसे खाते हैं, सब कुछ पूरा प्रोसेस जो पढ़ा जाता है ऑर्निथोलॉजी में। ठीक है, फिर आता है 26, फिर आता है आपका वर्ड पोमो, POMO। यू आर सीइंग बेटर, POMO। इस वर्ड का मतलब क्या होता है, पोमो वर्ड का मतलब होता है फ्रूट्स, फल जो आप खाते हैं। ठीक है, क्या खाते हो, फ्रूट्स जो आप खाते हो। और क्या ऐड करना है आपको इसमें, लॉजी, तो क्या बन गया, पोमोलॉजी। ठीक है, तो पोमोलॉजी का मीनिंग क्या हो जाएगा, किस चीज़ की स्टडी करेंगे आप, स्टडी ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, स्टडी ऑफ फ्रूट्स, फलों के बारे में जिसमें आप स्टडी करते हो वो कहलाता है आपका पोमोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 27। 27 में आप देखेंगे एक वर्ड आता है पैलेंटो, PALENTO, पैलेंटो। पैलेंटो वर्ड का मतलब क्या होता है, फॉसिल्स, इसमें वर्ड है फॉसिल्स। ये फॉसिल्स क्या होते हैं, जीवाश्म जिन्हें कहते हैं। जब कोई बहुत सारे सालों के बाद कोई चीज़ जब नीचे जब दब जाती है, पेड़ पौधे, जीव जंतु और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनके जमने के बाद जो उनके जो प्रिंट मिलते हैं, छपे हुए निशान मिलते हैं, तो उन्हें हम जीवाश्म कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। तो हमारा वर्ड क्या बन के आएगा, पैलेंटोलॉजी। ठीक है, पैलेंटोलॉजी। और तो पैलेंटोलॉजी को आप क्या कहोगे, स्टडी ऑफ फॉसिल्स, जीवाश्म का अध्ययन। ठीक है, स्टडी ऑफ फॉसिल्स यानी कि जीवाश्म का अध्ययन, आप पढ़ेंगे जीवाश्म के अध्ययन के बारे में। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, आप बार बार रिपीट करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा जेनेटिक्स। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जेनेटिक्स क्या होता है, जेनेटिक्स, इसमें आप क्या पढ़ते हो, इसमें आप पढ़ते हो जो हमारे जीन्स होते हैं उनका कैसे जो पेरेंटल कैरेक्टर होते हैं वो हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, कैसे फिर हमसे नेक्स्ट जनरेशन में कैसे ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, इनके फादर है ग्रेगर जॉन मेंडल, उन्होंने इसके बारे में बताया था। तो जेनेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम करते हैं स्टडी ऑफ जीन। ठीक है, स्टडी ऑफ जीन। जीन क्या होता है, DNA का एक पार्ट होता है, क्योंकि DNA एक जेनेटिक मटेरियल होता है, उसका एक छोटा सा पार्ट है जो एक्टिव होता है और आगे ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, या हेरिडिटी कह सकते हैं आप, हेरिडिटी आनुवांशिकता। ठीक है, आनुवांशिक यानी कि एक जनरेशन से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना। ठीक है, किसके अंदर पढ़ते हैं हम, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें। अब नेक्स्ट है हमारा 29, 1 सेकेंड, 29 पे आता है हमारा इकोलॉजी। ठीक है, अगर यहाँ पर एक पॉइंट और बता दूँ कि इसके फादर कौन है, फादर का टॉपिक हम अलग बनाएंगे, तो फिर भी यहाँ पर एक बार बता देती हूँ, फादर कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल जिसे आप कहते हो, जिसने एक्सपेरिमेंट किया था किस पर, एक्सपेरिमेंट किया था मटर के प्लांट पर, पायसम सेटाइवम जिसे कहते हैं। ठीक है, फिर 29 पर हमारा आता है इकोलॉजी। इकोलॉजी, इको वर्ड का मतलब क्या होता है, और लॉजी स्टडी होता है। इको मतलब होता है जो इन्वायरमेंट से कनेक्टेड होती हैं चीज़ें, उनको लेकर वर्ड आता है इन्वायरमेंट या इको। ठीक है, जो हमारे आसपास का पर्यावरण होता है, इन्वायरमेंट यानी कि हमारे आसपास का जो वातावरण है, पर्यावरण है वो, एंड रिलेशन, और साथ में उसके हमारे साथ क्या संबंध है, रिलेशन ऑफ किस किस चीज़ के संबंध है, प्लांट्स के, पौधों से हमारा क्या रिश्ता है, और एनिमल से, जानवरों से। ठीक है, एनिमल से इनका और हमारा आपस में क्या कनेक्शन बना हुआ है, कैसे हम इन पर डिपेंड है और ये हम पर डिपेंड है, कैसे हम हमारा आपस में एक दूसरे से कनेक्शन है, वो सारी चीज़ें हम किसके अंदर पढ़ेंगे, इकोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आया यहाँ पर। तो अब हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं 28। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 30 पे हमें क्या पढ़ना है, एक वर्ड आता है टैक्सोनॉमी, वेरी इंपॉर्टेंट, 12th में है और 11th में तो पूरा टॉपिक है होता ही है इसका। ठीक है, टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी क्या होता है, टैक्सोनॉमी का मतलब होता है जो जीव जंतु होते हैं उनकी सारी जो जातियाँ होती हैं उनके नाम के बारे में उनका नाम रखना, नामकरण करना, नोमेनक्लेचर ऑफ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं और उनका क्लासिफिकेशन करना। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे इसमें, नोमेनक्लेचर मतलब उनका नामकरण, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन।
और क्या पढ़ेंगे, वर्गीकरण करेंगे, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को उसके नाम से जानते हैं। तो अगर हम उनका नाम नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, डिवाइड नहीं करेंगे तो हमको उन्हें समझने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए जो हर चीज़ का नाम रखा जाता है उसे वर्गीकृत किया जाता है, मतलब डिवाइड किया जाता है। जैसे कॉपी और बुक्स दोनों चीज़ अलग होती है। कॉपी पे हम लिखते हैं, बुक में हम पढ़ते हैं। तो अगर हम कहेंगे कि बुक दे दो और चाहिए हमें कॉपी, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए हमने हर चीज़ को क्या किया है, डिवाइड किया है। किसके बेस पर, उनके नाम के और उनके फंक्शन के, उनके काम पर क्या हम उसमें करते हैं, उन पर हमें नाम के साथ साथ उनको वर्गीकृत कर दिया है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या पढ़ना है, टैक्सोनॉमी में नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, या ऑर्गेनिज्म कह सकते हो आप, जीव जंतुओं का ऑर्गेनिज्म या स्पीसीज कह सकते हो, सभी के बारे में पढ़ा है हमने इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 30 और नेक्स्ट आता है हमारा 31। 31 में एक वर्ड आता है आपका, आप पढ़ सकते हो इसमें ओडोंटो, न्यूरो वर्ड आता है एक, न्यूरो या न्यूरॉन आता है। तो न्यूरोलॉजी अगर मैं कहूँ, स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, पूरे ब्रेन के बारे में जब आप पढ़ते हो, तंत्रिका, तंत्र जिसे कहते हैं, हमारे माइंड से, ब्रेन से, जो भी दिमाग से चीज़ें रिलेटेड होती हैं, नसें हैं, सिस्टम है, जो भी है, तो उन सब के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, हिंदी में तंत्रिका तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट अभी देखते हैं, 1 सेकेंड, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। तो नेक्स्ट आता है हमारा फ्लोरिकल्चर। क्या पढ़ेंगे हम, फ्लोरिकल्चर। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में एक ही वर्ड है, इसमें इंग्लिश देखकर ये मत समझना कि ये हमारा नहीं है, सीबीएसई का है, सबके लिए सेम होता है। हिंदी इंग्लिश में आपको सेम पढ़ना होता है, वर्ड सेम रहेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो डोंट बी कन्फ्यूज्ड। फ्लोरिकल्चर वर्ड से ही पता चल रहा है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, फूल को, फ्लोरी मतलब जो फूल होते हैं, पुष्प होते हैं हिंदी में, लेकिन कौन सा, जो डेकोरेशन वाले फूल होते हैं उस तरह के, तो सजावटी फूलों का या पुष्पों का हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, स्टडी ऑफ फ्लावर, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, हिंदी में लिखना चाहूँ लिख सकते हो आप, सजावटी, जो सजावटी फूल होते हैं। ठीक है, सजावटी फूलों का अध्ययन करते हैं, सजावटी फूलों का अध्ययन किया जाता है किसके अंदर, फ्लोरिकल्चर के अंदर। फिर नेक्स्ट है हमारा 32, और 32 में पढ़ेंगे हम, मैंने आपको एल्गी पढ़ाया, यानी कि शैवाल पढ़ाया, कवक पढ़ाया। अब एक वर्ड आता है आपका लाइकेन। ठीक है, लाइकेन हिंदी इंग्लिश का एक ही वर्ड है, लाइकेनोलॉजी, लॉजी वर्ड इसमें जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा, स्टडी। तो क्या बन जाएगा ये, स्टडी ऑफ लाइकेन। ठीक है, स्टडी ऑफ लाइकेन, लाइकेन से हम स्टडी करते हैं। यहाँ मैं आपको एक वर्ड बता दूँ, हिंदी में लिख देती हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा, कि लाइकेन जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है, वो शैवाल और कवक दोनों से मिलकर बना होता है। शैवाल से और किससे मिलकर बना है, कवक से। ठीक है, शैवाल से और किससे, कवक से, दोनों से मिलकर बना है। ठीक, और शैवाल का मैंने आपको बताया था, शैवाल के लिए वर्ड क्या होता है, और कवक के लिए क्या होता है, कवक के लिए क्या होता है, माइको, और शैवाल के लिए क्या होता है, फाइको। ठीक है, लाइकेन का तो लाइकेन से पता चल रहा है, लाइकेनोलॉजी, तो इसमें वर्ड क्या जोड़ दोगे आप, लॉजी, तो जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, शैवाल का अध्ययन, और माइकोलॉजी जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, कवक का अध्ययन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 32 है, उसके बाद 33, इसमें हम पढ़ेंगे आपका क्या, फार्मेकोलॉजी, फार्मेकोलॉजी। फार्मेकोलॉजी क्या होता है, फार्मा से आपको समझ में आना चाहिए, जैसे बी फार्मा, डी फार्मा, ये करते हैं ना, तो उसमें क्या पढ़ते हैं, दवाइयों के बारे में ही तो पढ़ा जाता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ मेडिसिन्स, और वो भी कौन से, प्लांट। ठीक है, तो औषधीय प्लांट यानी कि दवाई वाले प्लांट जो होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, स्टडी ऑफ मेडिसिन प्लांट, ऐसे कह सकते हो आप, मेडिसिन प्लांट। ठीक है, औषधि वाले, औषधि का मतलब क्या होता है, दवाई। ठीक है, दवाई पादपों का अध्ययन किया जाता है, पादपों मतलब प्लांट्स, पादपों का क्या करते हैं हम, अध्ययन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 34, उसके बाद हम पढ़ते हैं 34 नंबर पे क्या पढ़ेंगे, एग्रोनॉमी। एग्रो वर्ड कैसा आया है, ठीक है, एग्रो पढ़ो, सोचो समझो, एग्रोनॉमी, एग्रो वर्ड आया है एग्रीकल्चर से,
एग्री, एग्री का मतलब होता है खेती, ठीक है। क्या होता है एग्री का मतलब खेती, ठीक। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, फसलों के बारे में, खेती से मतलब है फसल का, ठीक है। तो स्टडी ऑफ फसल, जो फसल वाले प्लांट्स होते हैं उनका अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ क्रॉप प्लांट, स्टडी ऑफ क्रॉप प्लांट, स्टडी ऑफ कौन से, फसल वाले, क्रॉप प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। फसलों या फसल पादपों का अध्ययन कह सकते हो, फसल पादपों का अध्ययन, ठीक है। समझ में आया, फसल पादपों का क्या करते हैं हम इसमें अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट हमारा 35 पे आता है क्या, एक वर्ड आता है एम्ब्रियो, जिसे आप अच्छे से समझते हो क्या होता है एम्ब्रियो का मतलब, बेबी या भ्रूण जिसे कहते हैं हिंदी में, ठीक है। भ्रूण कब होता है, क्या होता है, ये मैं टॉपिक में बताऊंगी, ठीक है। वर्ड है आपका एम्ब्रियो, एम्ब्रियोलॉजी। तो एम्ब्रियोलॉजी के वर्ड का मतलब क्या होता है, जो एम्ब्रियो होता है, भ्रूण होता है, उसके बारे में पढ़ना और उसे समझना, ठीक है। तो क्या बनेगा हमारा, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, उसकी बेबी की कैसे ग्रोथ होती है जब वो माँ के अंदर स्टमक में होता है, तो और कैसे वो ग्रोथ करता है, ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम इसे कह सकते हैं भ्रूणीय परिवर्धन, यानी कि वो चेंज कैसे होता है, ठीक है। हिंदी में अगर मैं कहूँ ऐसे लिख सकते हो आप, भ्रूणीय परिवर्धन मतलब उसमें जो चेंज होता है, भ्रूणीय परिवर्धन का अध्ययन करते हैं कि कैसे कैसे बेबी के अंदर चेंजेस आते हैं, ठीक है। भ्रूणीय परिवर्धन का अध्ययन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 37, 40 करेंगे इसमें बस हम आज, ठीक है। 37, तो 37 में हम पढ़ेंगे एक वर्ड एंजाइ, ये पढ़ा हमने एम्ब्रियो, अब ऐसे ही शुरू होता है, एक वर्ड आता है एंजाइमोलॉजी, ठीक है। ये केमिस्ट्री में भी आएगा, क्या बनेगा, एंजाइमो, ये बन गया एंजाइमो, यानी कि हम किसके बारे में पढ़ेंगे, एंजाइम्स के, कैटालिस्ट के, या हिंदी में उत्प्रेरक कहते हैं, तो क्या बनेगा एंजाइमोलॉजी, ठीक है। तो इसमें बन जाएगा क्या, एंजाइमोलॉजी का मतलब हो गया, मैंने आपको बताया उत्प्रेरक, ठीक है, स्टडी ऑफ कैटालिस्ट, यानी कि क्या पढ़ेंगे, उत्प्रेरकों का अध्ययन। अब ये उत्प्रेरक क्या होते हैं, जो किसी भी रिएक्शन को कराने में हेल्प करते हैं, उत्प्रेरकों का अध्ययन करेंगे हम। उत्प्रेरक मतलब होता है जो किसी रिएक्शन को, अगर कोई रिएक्शन तेज़ी से हो रही है तो उसे हमें स्लो करानी है तो हम उत्प्रेरक का यूज़ कर लेते हैं, और फास्ट हो रही है तब उसे स्लो करनी है तब भी यूज़ कर लेते हैं। मतलब ये दोनों तरह से काम कर सकते हैं, किसी की रिएक्शन को घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। ये हम पूरा केमिस्ट्री में और बायो में टॉपिक आएगा वहाँ पर डिस्कस करेंगे, यहाँ अपना बस आप इतना ही समझें। फिर वर्ड आता है एंटेमो, ठीक है। ये आता है एंटेमो, वर्ड का मतलब होता है कीड़े मकोड़े जो आते हैं, कीट पतंगे। एंटोमो और लॉजी मतलब स्टडी, तो स्टडी ऑफ इंसेक्ट के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, एंटेमोलॉजी का स्टडी ऑफ इंसेक्ट, कीट पतंगों के बारे में तो पता है ना, कीट पतंगे क्या होते हैं, कीट पतंगों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। 38 हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा 39, 39 में आएगा वर्ड आपका जो आपने पढ़ा था, एक और वर्ड उससे रिलेटेड हम बताते हैं आपको, पैथोलॉजी। ये आप सही से समझते होंगे, और नहीं समझते तो समझ लीजिए, पैथोलॉजी कोई मेडिकल पर या कुछ वैसे भी लिखा हुआ देखा होगा, पैथो लैब कहते हैं, ठीक है। तो पैथोलॉजी, तो पैथो लैब का या लॉजी वर्ड तो आप जानते हैं स्टडी, तो लॉजी वर्ड से तो स्टडी बन गया। अब ये पैथो है, इसका मतलब क्या होता है, इस वर्ड का मतलब क्या है पैथो का, जो आपको बीमारी है वो कौन सी है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों हुई है, ठीक है। इन सब के बारे में पढ़ते हैं हम। स्टडी ऑफ डिसीज़, क्या पढ़ेंगे, स्टडी ऑफ डिसीज़, रोगों के बारे में, ठीक है। और क्या पढ़ेंगे, उसके लक्षण क्या है, कारण क्या है, सिम्टम्स जिसे हम लक्षण कहते हैं, क्या होता है वो सिम्टम्स, और रीज़न क्या होती है इसकी, ठीक है। रीज़न का मतलब होता है कारण। हिंदी में लिखूँ, हिंदी में आएगा जो रोग है, रोगों की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे, नेचर क्या है उसका, क्यों है, लक्षण और कारण, इन सब की स्टडी करते हैं हम किसके अंदर, पैथोलॉजी के अंदर, ठीक है। द लास्ट आपका 40 नंबर पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, जो हमारा है हमारी मांसपेशियों से रिलेटेड, जिसे हम क्या कहते हैं, सार्कोलॉजी,
ठीक है। सार्को वर्ड जो आया है वो किससे बना है, मांसपेशी से। सार्को और लोजी वर्ड मतलब होता है स्टडी, तो क्या बन गया, इस वर्ड का मतलब होता है सार्को का मसल्स यानी कि पेशियाँ, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं हम मसल्स, ठीक, मसल्स या पेशियाँ। तो क्या पढ़ोगे, स्टडी ऑफ मसल्स, स्टडी ऑफ मसल्स, ठीक है। स्टडी ऑफ मसल्स किया जाता है किसके अंदर, सार्कोलॉजी के अंदर, ठीक है। अब आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे, फॉलो करेंगे। और अब हमने आपको ये 40 करा दिए थे। देखते हैं आगे कुछ और इंपॉर्टेंट्स पॉइंट्स होंगे तो मैं वो कराऊंगी, बाकी फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच। और अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और नहीं समझ में आया तब भी बताइएगा क्या समझ में नहीं आया। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।